कोयला चोरी वास्तव में एक अभिशाप बन गई है, जिससे आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय स्तरों पर गंभीर परिणाम सामने आ रहे हैं। यह न केवल सरकारी खजाने को करोड़ों रुपए का राजस्व नुकसान पहुंचाता है, बल्कि स्थानीय समुदायों के जीवन और पर्यावरण को भी भारी क्षति पहुंचा रहा है। अब इसका दुष्प्रभाव सीधे बीसीसीएल पर पड़ रहा है, जिसके कारण खुले मन से सीएमडी मुखर होकर बातें करने लगे हैं। नमस्कार, मैं धीरेंद्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। बीसीसीएल के सामने बड़ी समस्या रंगदारी, दादागिरी, माफियागिरी और अवैध खनन है। यूपी, गुजरात, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की तरह यहाँ शांतिपूर्ण माहौल हो तो कंपनी की प्रगति होगी। कोयले के अवैध उत्खनन पर रोक एवं गुणवत्ता सुधारनी होगी। इसमें सुधार हो गया तो कंपनी को 2 से 3 हजार करोड़ का अतिरिक्त लाभ होगा। उक्त बातें बीसीसीएल सीएमडी मनोज अग्रवाल ने इमर्जिंग झारखंड बिजनेस कॉन्क्लेव के संबोधन के दौरान कही। मौका था इमर्जिंग झारखंड बिजनेस कॉन्क्लेव का, जो झारखंड इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड एसोसिएशन यानी कि जीटा और एल्यूअर सोसाइटी के संयुक्त तत्वाधान में ITISM के सहयोग से आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि सीएमडी मनोज अग्रवाल उपस्थित हुए थे, जहां उन्होंने कहा कि अवैध खनन कर रहे जो कोयला की चोरी हो रही है, उससे बीसीसीएल का कोयला खरीदने के लिए ग्राहक नहीं मिल रहे हैं। बीसीसीएल में ठेकेदार और ऑपरेटर हावी हैं। इन पर व अधिकारियों पर कार्रवाई शुरू की गई है। अवैध खनन पर रोक को लेकर डीसी और एसएसपी से बात हो रही है। सीआईएसएफ जवानों को समझाया जा रहा है। जिस तरह उद्योगों के विकास को आज का मंच सजा, उसी तरह अवैध खनन रोकने को सांसदों, विधायकों, डीसी, एसएसपी, सेल, डीजीएमएस और बीसीसीएल की बैठक होनी चाहिए। हम सुनाते हैं आपको किस प्रकार से बीसीसीएल सीएमडी ने उक्त बातें कही। साथ ही हमारी थर्मल पावर के ब्लास्ट फर्नेस वगैरह जो खराब होते हैं पत्थर मिक्स करके, तो इसका कारण ये है कि हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर या एमडीओ ऑपरेटर है वो हावी हो गए हैं बीसीसीएल पर। अच्छा, मजे की बात ये और है कि कोयला हमारा बिक नहीं रहा है और उससे सस्ता इलीगल माइनिंग वाला कोयला बिक रहा है। ये सब आपके बिजनेस व्यापार, मुझे लगता है कि बहुत लोग इसमें कोयले के व्यापार से जरूर इसमें, तो मुझे हर जब ऐसे मंच का और बोलने का अवसर मिलता है तो मैं साफ साफ बोलता हूँ, और ये संदेश शायद 10, 5, 15, 20 लोगों तक पहुँच भी रहा है और उनके कंफर्टेबिलिटी जोन पर असर कर रहा है, और उनके उस असर से मुझ पर क्या असर होगा मैं इस पर तनिक भी गौर नहीं कर रहा हूँ। तो चूंकि हम लोगों ने भी पिपरवार वगैरह नक्सल बेल्ट में भी काम किया है, धोरी आपके बगल में बेरमो बोकारो में भी काम किया 12-13 साल, तो अपना तरीका थोड़ा सा अलग है। तो एक तो हम लोगों को, सभी लोगों को मिल करके इलीगल माइनिंग पर लगाम कसना होगा। डीसी और एसएसपी साहब से भी बात हुई, सकारात्मक सहयोग है और बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा कि कड़ी कहाँ तक जाती है, लेकिन अगर ये रुकेगा तो यहाँ का रोजगार और यहाँ पर जो शासन प्रशासन अगर उचित नहीं होगा, अगर वो कंफर्टेबल नहीं होगा, आप किसी भी स्टेट या राज्य या किसी सिटी को देखें, वो क्यों आगे बढ़ रहा है कि वहाँ सबसे पहले उत्तर प्रदेश देख लें, गुजरात देख लें, राजस्थान देख लें, छत्तीसगढ़ देख लें, तो वहाँ पर काम करने के लिए इंडस्ट्रियलिस्ट को एक अच्छा माहौल, शांति और ये मिलता है। तो ये अगर माहौल हमको मिलेगा, इसके लिए एक एक जन को इसके लिए कसरत करनी पड़ेगी, थोड़ा एक्सरसाइज करना पड़ेगा। हम अपने बीसीसीएल में, आप सभी जितने भी बिजनेस इंडस्ट्री यहाँ पर जमा है, ये पूरा मैं आशा दिलाता हूँ कि कुछ हफ्तों महीनों के बाद क्वालिटी में आपको ड्रास्टिक चेंज दिखेगा, जिससे आपका तो फायदा होगा ही, हमारा बहुत फायदा होगा, और हमारी वित्तीय स्थिति, फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द बीसीसीएल इज नॉट सो गुड एज इट शुड बी, तो उसमें भी सुधार होगा। दूसरा ये है कि ये जो इलीगल माइनिंग, हम अपने सीआईएसएफ के भी 3 हजार जवान को हम करोड़ों रुपये महीना पेमेंट करते हैं, उनको भी समझाया बुझाया जा रहा है। जिस ढंग से समझ पाएंगे वो समझेंगे, और उनके द्वारा भी तो हम बदनाम हैं। बीसीसीएल का नाम बहुत अच्छे में, हम लोग बाहर जब भी जाते हैं, मैं तो 4 सब्सिडी में कार्य किया, SCCL, NCL, CCL और अब यहाँ BCCL। और BCCL तो खैर अपना ही है, जहाँ से पढ़ के निकले थे 1990 में, वहीं पर लास्ट में एक तरह से आ करके अब 2 वर्ष यहीं पर सेवा देनी है। तो
यहाँ पर मूल समस्या है दादागिरी, रंगदारी, माफियागिरी, इन सब चीज़ों की। और 2-3 चीज़ों पर हम लोगों ने अटैक करना शुरू किया है। कहाँ तक सफलता मिलेगी इस भरी जिंदगी में, जहाँ की अभी बात हो रही थी कि टोकरी में एक सेव अगर सड़ा हुआ रहे तो पूरी टोकरी सड़ जाती है। तो यहाँ तो एक 2 ही 3 ही सेव अच्छा है, बाकी तो सब मामला गड़बड़ है। तो अब इसमें कार्य करना है और विरासत में भी बहुत कोई अच्छा वो नहीं। जिस तरह से धनबाद में अवैध तरीके से धड़ल्ले से कोयले की चोरी हो रही है और उस पर रोक लग पाना एक चुनौती हो चुकी है, क्योंकि कोयला तस्कर हावी हैं और अवैध माइनिंग धड़ल्ले से जारी है। अगर जल्द ही इस पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया तो आने वाले समय में बीसीसीएल के सामने यह प्रमुख समस्या के रूप में साबित होगी, क्योंकि अगर बीसीसीएल घाटे में जाएगी तो कई लोगों के रोजगार पर समस्या उत्पन्न हो सकती है। ऐसे में इस पर रोक लगाने को लेकर जिस तरह से सीएमडी ने कवायद की बातें कही है और किस तरह से जिला प्रशासन के सहित अन्य लोग संयुक्त रूप से आगे बढ़कर इस पर पूरी तरह से रोक लगाने में सफल साबित होते हैं, यहाँ देखना होगा। हम तमाम इससे जुड़ी खबरों से आपको अपडेट करवाते रहेंगे। बने रहे मिरर मीडिया के साथ।